लाइफ वियर्ड चीजों से भरी हुई है, सो क्यों ना हम उनमें से कुछ को चेकआउट करें। जरा सोचो, तुम एक दिन एक आफ्टरनून वॉक के लिए निकलते हो और बस 10 मिनट के अंदर ही रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसी अजीब सी चीजें मिलने लगती हैं जिनके बारे में सोचकर भी अजीब लगता है। चलो देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें रियल लाइफ में भी हुई हैं और कौन सी किसी दूसरे वर्ल्ड की साईफाई मूवी से निकली हुई लगती हैं। तुम्हारे बिल्डिंग के स्ट्रीट कॉर्नर में एक डंपस्टर के पास में एक बड़ा सा व्हाइट बैग पड़ा रहता है, बिल्कुल वैसा जैसे एयरपोर्ट में मिलता है जब किसी चीज को सील करते हैं। थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है ना? ओह नो, लगता है जैसे बैग के अंदर कुछ मूव भी कर रहा है। बैग को खोलने का मन तो करता है, पर तुम डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते और डिसाइड करते हो कि एक लंबी स्टिक से काम बन जाएगा। तुम स्टिक उठाते हो और धीरे से बैग खोलते हो और अंदर क्या मिलता है? 10 से भी ज्यादा लाइव स्नेक्स, और वो भी एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड। आई मीन सीरियसली, ये कैसे लोग हैं जो स्नेक्स के बैग कचरे में फेंक देते हैं? ये सिचुएशन डेंजरस तो थी ही और सिक्योरिटी हैजर्ड भी क्रिएट कर सकती थी। और ये घटना वाकई में इंग्लैंड में कुछ साल पहले हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुमने देखा कि एक लाइव एनिमल रोड पर इधर उधर दौड़ रहा है और इस बार ये एक चिकन है। तुम इधर उधर देखते हो कि शायद कोई इसका ओनर हो, पर ये तो अकेला ही भटक रहा है। ये आखिर क्या था? क्या ये चिकन रन मूवी का रीमेक था या फिर यही है जिसे कहते हैं सिटी एरिया का फ्री रेंज चिकन? अगर तुमने गेस किया कि ये रियल है तो तुमने एकदम सही सोचा। ये इंसिडेंट भी इंग्लैंड में हुआ था और ये सीसीटीवी कैमरा पर पूरा रिकॉर्ड भी हुआ था। और अगर तुम्हें ये सीन मिलियंस में मल्टीप्लाई करना हो तो जाओ हवाई के ओआहू आइलैंड पर, जहाँ हर जगह फेरल चिकन्स घूमते मिलते हैं और वो भी बिल्कुल आजादी से। अब तुम टाउन के उस पार्ट को अप्रोच करते हो जहाँ एक छोटा सा फॉरेस्ट है। जैसे ही तुम फॉरेस्ट के पास पहुँचते हो तो तुम डिसाइड करते हो कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह तुम कम विजिट करते हो, इसलिए यहाँ पर सब कुछ तुम्हें सरप्राइजिंग और नया नया सा लग रहा है। तुम्हारे सामने आने वाला पहला ही फिगर थोड़ा डरावना है। एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रूट जैसा लग रहा है फ्रॉम गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी ब्रांचेस मिलाकर बनाया है या बस ये नेचर का आर्ट है। पर लगता है जैसे फॉरेस्ट का कोई गार्ड खड़ा हो। मदर नेचर भी कभी कभी आर्ट बनाने में मजा लेती है लगता है। जब तुम फॉरेस्ट गार्जियन से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुम्हें मिलता है किसी चीज का एक छोटा सा माउंटेन। लेकिन ये किस चीज से बना है? पहले तो लगता है ये क्ले का हिल है। ये तो हंड्रेड्स ऑफ पास्ता पाइल्स हैं। पास्ता, हाँ, वही डिलिशियस इटालियन डिश जिसे दुनिया में हर कोई खाना पसंद करता है। आखिर कोई इतना पास्ता वेस्ट कैसे कर सकता है? तुम्हारे पहले के एनकाउंटर्स को याद करके तुम्हें लगेगा कि शायद ये भी नेचर मेड स्ट्रक्चर्स ही हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शायद कुछ रेस्टोरेंट्स ने उतनी ज्यादा स्पेगेटी बना दी कि वो खराब हो गई और फिर उसे फेंकना पड़ा। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। न्यू जर्सी के आउटस्कर्ट्स में किसी ने लिटरली 100 पास्ता के छोटे छोटे हिल्स एनकाउंटर किए थे। लेकिन ये पास्ता कौन लाया था और क्यों, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। ये पास्ता इंसिडेंट देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा सा टूट जाता है, पर तुम फिर अपनी वॉक कंटिन्यू करते हो। अब तुम्हें एक पुराना अबैंडन्ड हाउस मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे वक्त से यहाँ कोई रहने नहीं आया। यहाँ सब अनयूजुअल चीजें हैं जो अक्सर अबैंडन्ड घरों में होती हैं, जैसे कि एक फटा हुआ काउच, फ्लोर पर पुराने पॉट्स और पैन्स, पुराने क्लोथ पीसेस यहाँ वहाँ लटके हुए। पर असली सरप्राइज तो बेसमेंट फ्लोर में है। नीचे जाते ही तुम्हें एक बड़ा सा वाटर टैंक दिखाई देता है जिसमें कुछ स्विम कर रहा है। ये तो एक शार्क है। इसका नाम रोजी था। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक अर्बन एक्सप्लोरर अबैंडन्ड वाइल्ड लाइफ अम्यूजमेंट पार्क को चेकआउट करने गया और वहाँ उसे रोजी एक टैंक में मिली थी। हालांकि वो अलाइव नहीं थी, पर स्टिल ये कितना बिजार है ना। अब थोड़ा बसलिंग सिटी एरिया में वापस आते हो। तुम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने रुकते हो। टीवी स्क्रीन्स पे दुनिया के कुछ सबसे अजीब नेचुरल फिनोमेना दिख रहे होते हैं। तुम भी रुक कर देखते हो। तुम वैसे भी पीछे कुछ घंटों से काफी बिजार चीजें देख रहे हो, इसलिए तुम रुककर इसे भी देखने लगते हो। क्या तुमने पहले कभी रोज लेक देखा है? अफ्रीका के सेनेगल में एक लेक है जिसका नाम है लेक रेब्दा या फिर लॉक रोज। ऑफ कोर्स इसे जानबूझकर टिंटेड नहीं बनाया गया है। ये अपने शाइनी विविड पिंक कलर के लिए इंटरनेशनली फेमस भी है। इसके पानी में लगभग 40% तक सैलिनिटी है। अब तुम सोचोगे कि ये आखिर पिंक क्यों है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका अदर वर्ल्डली फैक्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये कलर एक्चुअली एक एल्गे के पिगमेंट से आता है जो सॉल्ट लेवल की वजह से ग्रो करता है। ये फिक्शनल नहीं है, ये 100% रियल है।
थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तुम स्ट्रीट्स के पास एक बर्गर खाते हो और फिर जैसे ही तुम रैपर फेंकने के लिए डंपस्टर के पास जाते हो, ओ नो, डंपस्टर फिर से हिल रहा है। सुबह ही तुमने स्नेक्स की फैमिली को ट्रैश में देखा था। अब इस बार क्या हो सकता है? आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? वेल, तुम कॉशियस होकर और पास जाओ। उसके पहले ही एक ब्लैक बेयर अपना सिर बाहर निकालता है। तुम चिल्लाते हो और तुरंत दूर भागते हो, जितना दूर तुम भाग सकते हो। दैट वॉज क्लोज। आई मीन, ये कोई आम बात तो नहीं है ना कि वाइल्ड एनिमल्स डंपस्टर में मिलते हैं, लेकिन ये भी एक सच्ची कहानी है। एक गार्बेज क्लीनर का ऐसे ही बेयर से रियल लाइफ एनकाउंटर हुआ था और वो सेफ बच गया था। गुड फॉर हिम। अब तुम्हें कुछ दूर जाने पर एक और पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग दिखाई देती है और ऑब्वियसली ऐसी किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ठीक इसका ऑपोजिट करते हो और अंदर चले जाते हो। ये जगह पूरी एंशिएंट इजिप्ट जैसी लगती है, जैसे किसी ने तुम्हें वहाँ टेलीपोर्ट कर दिया हो, बिल्कुल किसी ओल्ड इजिप्शियन टेम्पल जैसा जो सैंड कलर्ड स्टोन से बने हैं। फर्स्ट थिंग जो तुम देखोगे वो है एक बड़ा पैरो का स्टैचू एंड देन तुम पास में ही देखोगे कुछ पिज्जा ओवन्स। वेल, क्या ये एक इजिप्शियन थीम्ड पिज्जा पार्लर था? ये एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पिज्जा टट, लेकिन रेनोवेशन के बीच में ही कंपनी का सारा पैसा खत्म हो गया और उन्होंने प्रोजेक्ट को ऐसे ही अबैंडन छोड़ दिया। अब तुम फोन निकालते हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ हो। तुमने गूगल मैप्स पर अपना एड्रेस डाला, लेकिन इसके पहले कि तुम्हें कोई रिजल्ट मिलता, तुम्हारा इंटरनेट ही चला गया। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली चमकने लगती है। थैंकफुली तुम सेफ होते हो, मगर एक ऐसी चीज देखते हो जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, एक अपसाइड डाउन बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ग्राउंड से स्काई तक। क्या ये साइंटिफिक है भी? वेल, हाँ है। लाइटनिंग अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स होती है, फ्रॉम स्काई टू अर्थ और फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ऐसा तब होता है जब टॉल ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ट्रिगर करते हैं और फ्लैश की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट को ग्राउंड से क्लाउड तक ट्रैवल कराती है। साइंटिस्ट का तो यही मानना है। ये काफी शॉकिंग था। ओके, अब तुम इसके लिए तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होगे। फाइनली स्टॉर्म काम डाउन होने लगता है और तुम उबर लेकर घर के लिए निकलते हो, क्योंकि अब तुम और वॉकिंग नहीं करना चाहोगे। ड्राइवर शॉर्टकट लेता है और कुछ ही मिनट्स में तुम कुछ ऐसा देखते हो जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम एक टनल में पहुंच जाते हो, स्ट्रीट लेवल से नीचे एक पुरानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में, जो अब डीएक्टिवेटेड है। बिल्कुल सिटी हॉल स्टेशन न्यूयॉर्क जैसा, जो अर्ली 1900 में बना था। ब्रास शैंडलियर्स, टिल्टेड आर्चेस, पूरी विंटेज फील के साथ ये नज़ारा तुम्हें बहुत खूबसूरत लगता है। तुम एक सेल्फी लेते हो, ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देता है और तुम एक बड़ा सा साय लेते हो। आज के लिए इनफ बिजार एक्सपीरियंसेस हो गए। तो बताओ, तुम्हारे गेसेस क्या थे? कौन सी चीजें रियल थी और कौन सी तुम्हें फेक लगीं?